हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस क्या है? हमारा भाग्य है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जहाँ पर बैठा है उसको भाग्येश बोलते हैं। नाइन्थ हाउस प्लस ईश्वर, उस घर का ईश्वर जो है वो भाग्येश हो गया। वो जहाँ पर बैठेगा उस चीज़ को उदय कर देगा। तो आप इसी का मंत्र लीजिए, तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ले लेती हूँ, सेजिटेरियस हूँ, तो मेरा नाइन्थ हाउस क्या है? सूर्य। तो सूर्य का मंत्र लेना चाहिए, इससे मेरा भाग्य उदय हो जाएगा। मेरे तो हेल्थ इश्यूज़ इतने थे कि मुझे ये कभी नज़र नहीं आया कि मुझे भाग्य देखना है, ये देखना है। मैं अपनी यात्रा एक ही लाइन से लेके निकली हूँ। मेरी हर वीडियो में सुनूंगी कि मैं इतनी बीमार क्यों रहती। अदरवाइज़ तो ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं कि सत्य को पाना है या ऐसा कुछ नहीं। वो तो जैसे जैसे प्रभु के साथ आप जुड़ते जाओगे, उस यूनिवर्स को आप मैसेज दोगे, आपके पास सत्य अपने आप चल के आ जाएगा। बस आपके मन में खोट नहीं होना चाहिए। नाइन्थ हाउस मेरा बैठा था सेवेंथ हाउस में। शाम के समय में पैदा हुई, तो किसका भाग्य उदय है सेवेंथ हाउस में? पति का, पिता का। नाइन्थ लॉर्ड क्या है? फादर। सेवेंथ हाउस क्या हो गया? 9 से 11, पिता का भाग्य उदय होगा। सेवेंथ हाउस किसका है? पति का है। तो किसका भाग्य उदय होगा? नाइन्थ हाउस किसका हो गया? पति के छोटे भाई का, उसका भाग्य उदय होगा। सेवेंथ हाउस उसका पब्लिक का है, पब्लिक का भाग्य उदय होगा। मेरा थोड़ा ही हो जाएगा। नहीं, नाइन्थ हाउस का मंत्र मैंने तो लिया, क्योंकि हमें जब ये नहीं पता चला कि बीमारी का कॉज क्या है, तो पहले 5-7 साल तो वही सूर्य को जल चढ़ाना है। फिर उन्होंने माणिक पहना दिए। फिर मैंने आपको बताया ना 15-16 साल तो यही सब चलता रहा कि नहीं, पूजा करनी है, पाठ करनी है, रेमेडी करनी है, ये सब चलता रहा। नाइन्थ हाउस पंचम से पंचम है, नवम 5 to 5 है। यही 5-9 का कॉम्बिनेशन आगे प्यार का कॉम्बिनेशन बनता है। यही 5 का 9 का कॉम्बिनेशन बनता है, आपके हेल्थ का कॉम्बिनेशन बनता है। 9 से 12 8th हाउस आपका पास्ट लाइफ बनता है। अगर आप मंत्र भी ले रहे हो, अगर आप भाग्य बना भी रहे हो, तो सीधा सीधा हम कालपुरुष की कुंडली पर जाएंगे कि 9th हाउस क्या है? जुपिटर, ज्ञान। ज्ञान से ही भाग्य बनता है, अदरवाइज नहीं। पैतृक में मिल जाएगा। 9 से 12th हाउस क्या है? 8th हाउस ना, तो ये पैतृक संपत्ति भी है। अगर पैतृक है तो आपको पैतृक में मिल जाएगा, जहाँ पर पहले ही सब सेटिंग में हो। अब हम कोई बिलियनियर नहीं है, मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास ही रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, हमसे ज़्यादा स्टडी करा लेंगे, उनकी हमसे ज़्यादा सैलरी लगेगी। उसके बाद जो जनरेशन आएगी वो उस युग के हिसाब से पढ़ेगी, उनकी उससे भी ज़्यादा लगेगी। एक बदलाव आता जाएगा। लेकिन ये सडन थोड़ी होगा कि रात को ही मिलीनियर बन जाएंगे। मैं जितना फेक कंटेंट को रोकने की कोशिश करती हूँ, और सबसे ज़्यादा लेडीज़ आ रही हैं जो आत्माओं से भी बातें करती हैं, जो इमरजेंसी पैसा भी ला सकती हैं, वशीकरण भी कर सकती हैं, जो भगवान के साथ बातें भी करती हैं। भगवान से आप फॉर्म में कैसे बात कर सकते हो? मुझे तो यही समझ नहीं आया। मैं भी पहले प्रभु को फॉर्म में ही ढूंढती थी। शिव पुराण में एक बात जो लिखी है, मेरा ना आरंभ है ना अंत है, वो ज्ञान है, वो महाशिव है। और महाविष्णु पुराण में तो एक ही बात लिखी है, मैं अध्ययन में हूँ। अब इन बातों को मैं कितने सालों बाद आज लिंकअप कर पाई। ज्ञान आपको बहुत तक आगे तक लेके जाता है। तो ये रील बनाने के लिए बड़ी बहुत अच्छी, यानी किसी के लिए कुछ भी कर लीजिए, कोई आपको क्रेडिट नहीं देता, लेकिन आप अपना क्रेडिट खुद को दीजिए। यानी अगर आप दुनिया के बारे में सोचते हो तो आप क्लेवर हो, ठीक है, आप सबके बारे में सोचते हो, लेकिन आप बुद्धिमान हो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। अब जाके मेरे में ये बदलाव आया। अदरवाइज़ मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरे अंदर एक ही कमी है, ये जो इमोशनल होना। किसी की कुंडली है तो वो अपने प्रारब्ध लेके, मुझे ज़्यादा उसके साथ अटैचमेंट नहीं दिखानी, लेकिन ये मेरा माइनस पॉइंट है, इसलिए वीनस नहीं होना चाहिए कैंसर में। यहाँ गुरु का उच्च स्थान है, दोनों ही गुरु हैं, द्वंद्व युद्ध तो दोनों में ही होता है। तो एक डेवल के गुरु, एक डाइटी के गुरु हैं, लेकिन ये जो माइनस पॉइंट, इसी को प्लस बनाने के लिए इतने साल लग जाते हैं। तो अपनी बात का मिल गया ना। इंसान वही है जो अपने एम्बिशन पर फोकस करता है, उसका लक्ष्य क्या है। तो भाग्य बनता किससे? मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, अगर किसी को अपना भाग्य बनाना ना, अपने बच्चों को पढ़ाओ। हर किसी को कॉम्बिनेशन नहीं होगा। 80% का नहीं है कॉम्बिनेशन स्टडी का, 20% में 2% है जो मिलेनियर है, 18% है जो पढ़ लिख के बदल रहे हैं, ठीक है। अब ये रेशो आप निकाल लो, तो इसमें से इतने मानने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी को, मैंने बताया 1% भी नहीं। क्योंकि जब आप लोग इतना झूठ बोलते ना, तो जो मानने वाला होगा वो भी एक दिन हिम्मत हार देगा। मैं जितना ये कंटेंट सुनती हूँ, 11 बार जाप कर लो, 51 बार जाप कर लो, 20 बार आप ये कर लो,
ये कर लो, वो कर लो। नारद पुराण पढ़ रही कि अगर सारी जिंदगी यही सब करना तो गृहस्थ आश्रम में क्यों है। देखिए गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी का काम नहीं खत्म होता। ये सब मन को बहलाने वाली बातें हैं। मैं मंत्र ले लूँ, मैं यंत्र ले लूँ, मैं तंत्र ले लूँ, मैं साधन ले लूँ। मैंने किया, सब कुछ किया। आप जो बोलोगे मंत्र यंत्र तंत्र साधना हर कुछ किया हुआ। क्यों? एस्ट्रोलॉजर थी। लेकिन देखिए धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दिया। इवन मैंने जो मंत्र साधना छोड़ी है, मतलब मैं पहले मंत्र सुन लेती थी, वो भी 3 महीने से भी नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि अब मुझे एनर्जी नहीं चाहिए। एनर्जी को खर्च करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए। यहाँ प्लेटफॉर्म ही बिके हुए हैं साथ। सबको अपने पैसे की पड़ी हुई है। यूट्यूब अपनी करता रहता है, फेसबुक अपनी कर रहा है। मैं क्या करती हूँ? सिर्फ ऑब्जर्व, बोलती भले ही कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो प्लैनेट को समझती है और जिसने कुंडली पहले देखी है वो हर चीज़ को समझता ही है। इसलिए वक्त पर छोड़ देना चाहिए। मैनिफेस्टेशन तो हर कोई करता है, सत्य की बात परीक्षा। सिंपल सी आपको बात बताइए, 9th हाउस क्या है? आपकी हाईएस्ट जर्नी है और 9th हाउस से ही आप अपने भाग्य को बदल सकते हो, यानी पढ़ाई करके भाग्य बदल सकते हो। अदरवाइज कोई रास्ता है। इसलिए 9th हाउस में राहु कभी अच्छा नहीं माना गया। क्यों नहीं अच्छा माना गया? राहु के लिए एक ही टास्क मुश्किल है, पढ़ाई करना। डेविल है वो जो चंद्रमा को ग्रह कर सकता है, सूर्य को ग्रह कर सकता है, जो हर भाव में बैठ कर हर किसी का रूप ले सकता है, नक्षत्रों का बल ले सकता है, नक्षत्राधिपति का जो प्लैनेट पर उसका दृष्टि संबंध है उसके लेने की ताकत रखता है। तो यहाँ पर वो शॉर्ट टर्म मनी लेता है, जल्दी पैसा कमाना, तो पढ़ाई पर उसका ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर वो एक बार पढ़ाई में भी रहे तो उस जैसा भी कौन है। यही बात रावण में, उसके पंचम भाव में है रावण। उसके दादाजी थे। 9 से 9 क्या हो गए? उसको विरासत में मिली थी ये विद्या, जिस विद्या का तिरस्कार आज हो रहा है। तो मुझे बहुत दुख लगता है कि काश, देखिए मेरे एक लाइन को आप पकड़ के चलिए। मेरा कोई लंबा चौड़ा युद्ध नहीं है यहाँ पर किसी की डेस्टिनी को बदलना या किसी के नसीब को बदलना, ये कुछ भी नहीं है। ना किसी में पावर है, होती होगी तो मेरे अंदर तो खैर नहीं है। सिर्फ आपको एक मैसेज देना, वो पता नहीं कब तक पहुँचेगा, कि एस्ट्रोलॉजी की एक एक बात सच है। मैंने जितनी बार बताने की कोशिश करी है ना, जिस बच्चे ने भी मेरे से पूछी होगी मैंने सत्य ही बताया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसने मेरी बात को प्रायोरिटी, उसने मुझे चेंज जरूर कर दिया। हुआ वही जो लिखा हुआ था। तो ये वो जो लाइन मैंने अभी बोली ना, कि वाइस वही है जो अपने बारे में सोचता है, क्लेवर जो सबके बारे में सोचता है। तो मैं क्लेवर ज़्यादा ही बनती थी कि सबका चेंज कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ दुनिया आपको ही रिप्लेस करके वही सुनेगी जो उसके कानों को अच्छा लगता है। और इसीलिए आज वही पॉडकास्ट में है। सब पैसा दे के बैठे हुए हैं, तो ये कर लो वो कर लो, पता नहीं ये इनको टाइम कैसे मिल जाता है। मुझे कंटेंट भी वो चाहिए जहाँ मुझे रियलिटी, जहाँ मैं अपने सोल को कनेक्ट कर पाती हूँ। भले ही एक सुने, 2 सुने ना, क्योंकि इन चीज़ों से जब मैं हटी गई हूँ, 1 साल हो गया मेरा, अब इन चीज़ों में कोई चैनल भी देखता कि नहीं देखता। कह दिया किसी ने सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, सुन लिया, ठीक है, नहीं सुना तो भी ठीक है, बाद में कभी होगा सुन लेंगे। अपना परफॉर्मेंस देना चाहिए, अपने पास जो ज्ञान है उसको आप लेके जाओ। यही गुरु का धर्म है, यही 9th हाउस है। राहु अगर यहाँ से शॉर्ट टर्म मनी लेता है, इसलिए राहु यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। मारना कर का तत्व हो गया उसके लिए, कि मुझे रोज़ पढ़ने के लिए कोई बोला जाता है, लेकिन अगर वो पढ़ गया तो उस जैसे भी दृष्टि कोई नहीं रह सकता। एस्ट्रोलॉजर सब होते हैं, सभी एस्ट्रोलॉजर है, आज बच्चे भी हैं। मेरे लिए अच्छा होता है किसी को एस्ट्रोलॉजी आती है, मैं बहुत फास्ट फिर कैलकुलेट कर पाती हूँ। तो दृष्टि किसी किसी के पास होती है और ऐसी दृष्टि किसी के पास नहीं है। वहाँ 54 ही डेवल थे, 54 ही डायटिस्ट थे, लेकिन दृष्टि सिर्फ राहु के पास थी। तो वो विजन रखना, वो दृष्टि रखना कि सत्य क्या है। और ये मैं रखती हूँ दृष्टि, लेकिन बिलीव कोई भी नहीं करता। वो इसलिए कि हम सत्य का सामना नहीं कर सकते, सिर्फ उपहास कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हर चीज़ एक लहर की तरह आती है फिर डाउन चली जाती है। सत्य वहीं खड़ा हुआ है, फिर वो नोटिस में आता है। तो आप लोग कोई भी मंत्र यंत्र तंत्र साधना करिए, अपना भाग्य उदय करना तो अपने बच्चों को पढ़ाई पर फोकस। दूसरा, नहीं पढ़ते तो ज़बरदस्ती 12th तक तो आपने हैंडल करना ही करना है। उसके बाद बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, उनको पता है कि हमको ये काम नहीं करना, आगे पढ़ाई नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। तो इस तरह आप बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वे में समझाइए, तो समझेंगे भी, पढ़ेंगे भी। पढ़ाई के मामले में हमेशा स्ट्रिक्ट रहती हूँ, अदरवाइज़ नहीं।
बाकी सारी कॉम्बिनेशन लिखे हैं, कौन कैसे फील्ड को चुनेगा, हमारा केपी का ही सारा सिस्टम है, लेकिन वही कोई सत्य सुनने वाला होना चाहिए। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े, सत्य से जुड़े। अगली बार मिलते हैं एक और नई अच्छी बात के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा।